गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक्सप्रेशन। सबसे पहले बात आती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। एक्सप्रेशन यानी कि सबसे पहले बात आती है एक्सप्रेशन होती क्या है, तो ध्यान से सुने। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैंने लिखा c = 6 प्लस मान लीजिए हमने लिखा int a = 10 b = 5 एंड c, और c लिखा 6 प्लस a मल्टीप्लाई b। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये कहलाता है एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन। यानी कि समझे एक्सप्रेशन की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो किस तरीके से देंगे कि ऑपरेटर्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, या एक्सप्रेशन क्या होती है? ऑपरेटर्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन क्या होती है? ऑपरेटर्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो है a b 6 ये कहलाते हैं ऑपरेंड। क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड। या ऐसे हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स में ऑपरेंड के संयोजन को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। जो ऑपरेंड एक्सप्रेशन है वो किस ऑपरेंड किस प्रकार के हो सकते हैं? कांस्टेंट टाइप के हो सकते हैं, वेरिएबल्स टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कहलाते हैं ऑपरेटर। क्या कहलाते हैं? ये क्या हो गए? कांस्टेंट। ये क्या हो गए? वेरिएबल्स। तो यानी कि कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ठीक है, और ऑपरेटर्स आदि के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन के कई टाइप हैं। एक्सप्रेशन की क्या है? कई टाइप्स हैं। एक्सप्रेशन कई प्रकार की होती हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, हमारे पास में एक्सप्रेशंस के टाइप में टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के प्रकार, इसे हम एक एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास में टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहले आता है कांस्टेंट, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सभी ऑपरेंड्स किस प्रकार के हों? कांस्टेंट टाइप के। जैसे एग्जांपल कांस्टेंट में क्या है? जैसे हमने लिखा 6 प्लस 9 प्लस 4, इस तरीके से हमने क्या लिख दिया? कांस्टेंट। ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट टाइप के ऑपरेंड्स हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार की एक्सप्रेशन कहलाएगी? कांस्टेंट प्रकार की एक्सप्रेशन। फिर बात आती है इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल का मतलब सारे जो ऑपरेंड्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे? इंटीजर प्रकार के। जैसे इसमें तो मैं इस तरीके से 4.3 या कुछ भी लिख सकता, पॉइंट्स पे वैल्यू हो सकती है। इंटीग्रल में क्या होता है वो चीज समझें। इंटीग्रल कांस्टेंट जैसे मान लीजिए सारे जो होंगे ऑपरेंड्स वो किस प्रकार के? इंटीजर प्रकार के। जैसे 4 + 3 + 6, तो ये सब क्या है? इंटीजर प्रकार के। जैसे एग्जांपल हमने लिखा 6 + 4.9। अब ये छोटा टाइप है लेकिन इसको किस प्रकार से बना दूं मैं? int। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ऐसे लग रहा है जैसे पॉइंट्स में है, लेकिन इसको हमने टाइप कास्टिंग के जरिए क्या बना दिया? इंटीजर प्रकार का। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन कहलाएगी वो किस प्रकार की कहलाएगी? इंटीजरल या इंटीग्रल एक्सप्रेशंस। इसी तरीके से क्या होता है? फ्लोट। फ्लोट में क्या होगा? जो भी ऑपरेंड्स होंगे किस प्रकार के, किस टाइप के होंगे? फ्लोट टाइप। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 6.64 प्लस 3.9, ये सभी क्या है? ये भी फ्लोट टाइप का, ये भी फ्लोट टाइप का। तो यहाँ पे ये सभी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सभी ऑपरेंड्स किस प्रकार के हो? फ्लोटिंग पॉइंट प्रकार के हो, तो उसे क्या कहता है? फ्लोट एक्सप्रेशन कहा जाता है।
फिर बात आती है पॉइंटर। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया गया हो। देखो पॉइंटर वेरिएबल का यूज कैसे होता है जिस समझिए। पॉइंटर वेरिएबल जैसे हमने लिखा इंट पॉइंटर p, ठीक है, और मान लीजिए एक लिखा इंट a। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या कैसे कहलाएगी, पॉइंटर एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया गया हो, किसका यूज किया जाता है, कौन सी एक्सप्रेशन कहलाती है, पॉइंटर एक्सप्रेशन कहलाती है। इसके बाद में देखिए हमारे पास में आती है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है और जिनकी जो रिजल्ट होता है वो हमेशा किसमें आता है, ट्रू एंड फॉल्स में, यानी बूलियन मान में 0 और 1 के रूप में आता है। जैसे एग्जांपल इसके अंदर समझें रिलेशनल में, जैसे रिलेशनल में मान लीजिए हमने कहा 6 जैसे 9 ग्रेटर देन 4, ठीक है, 9 ग्रेटर देन 4, और मान लीजिए और ऑपरेटर लगा दिया है, कुछ भी हमने लिखा। तो अब देखो ये हमने कौन सा ऑपरेटर लिया, रिलेशन ग्रेटर देन वाला लिया, रिलेशन तुलना करने वाला। तो 9 ग्रेटर देन 4 है क्या, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, ट्रू यानी कि 1, ट्रू यानी 1, ठीक है, समझ गए। और रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है, जैसे हम किसी आठवें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर इक्वल टू 4 एंड, आज एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब देखो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशंस क्या हुई, ट्रू, यानी ये 1 और ये 1। तो इस ओवरऑल जैसे एंड ऑपरेटर का यूज करें, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करें, तो यहाँ पे इसका पूरे का रिजल्ट क्या देगा, 1, क्योंकि सभी क्या है, ट्रू। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज 2 या 2 से अधिक है रिलेशन एक्सप्रेशंस का क्या करने के लिए, कॉम्बिनेशन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन, कौन सी, लॉजिकल एक्सप्रेशन, जैसे अभी मैंने बताया रिलेशनल लॉजिकल एक्सप्रेशन में लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। लॉजिकल एंड हुआ, लॉजिकल और हुआ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने एग्जांपल किया था। तो लॉजिकल जैसे रिलेशनल में हुआ, किसी के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जैसे फॉर लेस देन 9, और मान लीजिए, और ये कौन है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल और में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 6 इक्वल टू 6, अब यहाँ पे देखिए फॉर लेस देन 9, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, और ये कंडीशन 6 इक्वल टू 6, ये भी क्या हो गई, ट्रू। तो देखिए ये दोनों कौन सी हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन, और रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए, दोनों का कंपैरिजन करने के लिए किसका यूज किया गया है, लॉजिकल का। और लॉजिकल और में क्या होता है, यदि एक भी कंडीशन ट्रू, रिजल्ट क्या, दोनों ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू। ट्रू का मतलब होता है 1, यानी कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होती है उनका जो रिजल्ट होता है वो भी किसमें आता है, ट्रू एंड फॉल्स यानी बूलियन मान के रूप में आता है। फिर उसके बाद में आती है बिटवाइज एक्सप्रेशन। देखो बिटवाइज एक्सप्रेशन का अर्थ है बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। तो बिटवाइज दो ऑपरेटर्स मैंने करवाए थे, बिटवाइज एंड और बिटवाइज और। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, बिटवाइज एक्सप्रेशन कहलाती है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए बिटवाइज और बिटवाइज एंड मैंने पहले भी करके दिखाया आपको। जैसे एग्जांपल int a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 या जो भी आपने लिखा c, और हमने लिखा c a एंड b। तो यहाँ पे ये क्या है, बिटवाइज एंड, कौन सा ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड। तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो गई, कौन सी एक्सप्रेशन हो गई, बिटवाइज एक्सप्रेशन। और इसका रिजल्ट भी क्या होता है, ये देखो इंडिविजुअल बिट्स पे काम करेगा, उसका रिजल्ट भी क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, बिटवाइज एक्सप्रेशंस हमारे पास में होती हैं। अब एक्सप्रेशन का एक और तरीका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो हमारे पास में होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर्स में सबसे पहले देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल
इसे क्या कहा जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज देखिए चेन असाइनमेंट के रूप में किया जाता है, एम्बेडेड असाइनमेंट के रूप में किया जाता है और कंपाउंड असाइनमेंट के रूप में किया जाता है। देखो चेन, एम्बेडेड और कंपाउंड क्या होती है वो चीज समझे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको चेन असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सप्रेशन कौन सी? चेन असाइनमेंट जैसे एग्जांपल समझिए, हमने लिखा इंट a और मान लीजिए a के अंदर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो हम लिखते हैं a इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये a किस में असाइन हो गया? 10 किसमें? a में। और यदि हमें क्या करनी है, एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ क्या करना हो, असाइन करना हो, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? चेन असाइनमेंट ऑपरेटर का और असाइनमेंट होगा। देखो कैसे, जैसे एग्जांपल इंट a b c and d, यहाँ मल्टीपल वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर दिए और इनमें सभी में असाइनमेंट वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी देनी हो? 0 देनी हो। तो हम लिख सकते हैं इसको a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन कौन सी कहलाएगी? चेन असाइनमेंट एक्सप्रेशन कहलाती है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले b में वैल्यू असाइन होगी, d में सॉरी फर्स्ट d होगा, फिर d की वैल्यू c में असाइन होगी, सेकंड एंड चेन असाइनमेंट में पहले कौन एग्जीक्यूट होता है? सबसे राइट वाला, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में लेफ्ट वाला। तो इस तरीके से चेन असाइनमेंट एक्सप्रेशन होती है। इसी में आगे हमारे पास में है एम्बेडेड। देखो एम्बेडेड क्या होती है वो चीज समझे। एम्बेडेड असाइनमेंट, ठीक है, एम्बेडेड असाइनमेंट में क्या होता है वो चीज समझे। सेकंड है हमारे पास में एम्बेडेड असाइनमेंट देखिए, जैसे हमने लिखा इंट a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 6 एंड c, और हमने लिखा c इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू 9। इस तरीके से लिखा तो c बराबर यहाँ पे a, अब पहले कौन सा होगा ब्रैकेट, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, जबकि हमने कौन सी लिखी थी? 6। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन कहलाती है। पहले ब्रैकेट वाला, तो पहले b 9 किस में हो गया? b में असाइन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास में कौन सी होती है? एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन होती है। और लास्ट होती है कंपाउंड असाइनमेंट। इंपॉर्टेंट है कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है वो चीज समझे। थर्ड होती है कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन क्या होती है वो समझे और क्यों इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, हमने लिखा इंट a इक्वल टू 10 और b, और हमने लिखा b बराबर a प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी a इक्वल टू a प्लस 1, और इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1, a प्लस इक्वल टू 1। या फिर इसी तरीके से होता a इक्वल टू a प्लस b, तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस इक्वल टू b। तो ध्यान रखें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है वो समझिए कि जब असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में दोनों ही ऑपरेंड्स का मान क्या हो? समान हो। नाम क्या हो? समान हो, यानी नेम क्या है, इसमें भी है इसमें भी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो राइट साइड में जो वेरिएबल है उसको क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, और प्लस का जो चिन्ह है बाइनरी ऑपरेटर के साथ है, तो बाइनरी ऑपरेटर को पहले ले आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में प्रीफिक्स में लिख दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन बनती है उसे कहा जाता है कंपाउंड असाइनमेंट। ध्यान सुनिए दोबारा से, जब असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या हो? समान नाम का वेरिएबल हो, और राइट साइड के वेरिएबल के साथ क्या हो? बाइनरी ऑपरेटर हो, तो राइट साइड के वेरिएबल को हटाकर उसके साथ आए बाइनरी ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले लिखकर कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर के प्रीफिक्स में लिख दिया जाता है, और इससे जो एक्सप्रेशन बनती है उसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो ये थी हमारे पास में एक्सप्रेशन। सबसे पहले बात आती है एक्सप्रेशन क्या होती है। तो एक्सप्रेशन क्या होती है? ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स व
कांस्टेंट्स का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। बेसिकली क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बेसिकली 8 पर कांस्टेंट एक्सप्रेशन होती है, इंटीजर कांस्टेंट होती है, फ्लोट कांस्टेंट्स होती है, पॉइंटर कांस्टेंट्स होती है, सॉरी पॉइंटर एक्सप्रेशन होती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस होती है, बिटवाइज एक्सप्रेशंस होती है, और कुछ स्पेशल असाइनमेंट ऑफ एक्सप्रेशन भी होती है, जिसमें होती है एक तो होती है चेन असाइनमेंट एक्सप्रेशन, दूसरी होती है एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन, और थर्ड होती है कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स। देखिए इसका बड़ा क्वेश्चन भी आता है, कई बार 4 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो भी आता है, और कई बार इसलिए छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स या असाइनमेंट ऑपरेटर को समझाइए। तो हमें तीनों बताने होंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में जैसे चेन क्या होती है, एम्बेडेड क्या होती है, कंपाउंड क्या होती है। सिंपल एक क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से क्या है, छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं और इस पे बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट आगे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।